हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ डज रेडिएशन इनएक्टिवेट एंजाइम्स. कि रेडिएशंस जो है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे ब्लॉक कर रहे हैं. ए बाय डिस्ट्रॉइंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर, बी बाय डिस्ट्रॉइंग प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सी बाय डिस्ट्रॉइंग secondary structure, and D both A and B. So let's find out the question. Key concept is inactivation of enzymes. अब हमारे जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली क्या हैं. Enzymes are biocatalyst. These are biocatalyst and these are protein in nature. तो आपका जो एंजाइम बनता है वो एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन होता है. ग्लोबुलर प्रोटीन जिसमें आप कह सकते हो विच हैज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब यहाँ पे हम बात करें अगर, तो एंजाइम हमेशा इनएक्टिव स्टेट में ही मिलता है. हमेशा हमेशा हमारा एंजाइम पहले तो इनएक्टिव स्टेट होता है क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. इस टाइम पे हमारे एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है. लेकिन जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है और इसे यूज में आना होता है, इसका एक्टिव स्टेट जो होता है ऑफ एंजाइम का, तो इसके क्वाटरनरी से ये इसमें आ जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर में आ जाता है. अब हमारा जो एंजाइम है, इस एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट है, तो यहाँ पे मान लो एक सबस्ट्रेट है S और ये E, एंड दिस इज एक्चुअली द एक्टिव साइट. इस एक्टिव साइट पे हमारा सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है. एंड ये जो एक्टिव साइट है, इस पे जैसे ही एंजाइम के साथ बाइंड करा, आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट. तो ये एंजाइम का काम है. लेकिन एक्चुअली क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमने इस एंजाइम के साथ कुछ रेडिएशंस दे दी, हार्मफुल रेडिएशंस. रेडिएशंस मे बी ऑफ एनीथिंग, लाइक यूवी रेज हो गया फॉर एग्जांपल, हम कह देते हैं यूवी रेज. तो ये क्या करता है, ये रेडिएशंस इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है, which is actually having tertiary structure, टर्शरी फॉर्म है इसका, ये रेडिएशन इसके टर्शरी स्ट्रक्चर को क्या करेगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा. तो रेडिएशंस क्या कर रही हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर को, क्योंकि एक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम में वो अपने कौन से स्ट्रक्चर में है, टर्शरी कंफर्मेशन में, तो इसका टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, ये तो स्टॉप हो जाएगी या स्लो डाउन हो जाएगी. टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब आपका एक तरह से एक्टिव साइट ही डिस्ट्रॉय हो गया. तो एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय हुआ तो सबस्ट्रेट हैज नो बाइंडिंग साइट नाउ. सबस्ट्रेट के पास कोई बाइंडिंग साइट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी नहीं होगा. सो दैट इज वाई द क्वेश्चन को ऑप्शन अगर हम देखें तो हाउ डज रेडिएशन इनएक्टिवेट एंजाइम्स, दैट इज ए बाय डिस्ट्रॉइंग टर्शियरी स्ट्रक्चर, दिस इज करेक्ट. बी बाय डिस्ट्रॉइंग प्राइमरी स्ट्रक्चर, नो, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर पहले डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद ही वो एक्टिविटी उसकी खत्म हो जाएगी. सी बाय डिस्ट्रॉइंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड डी बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो वील गो विद ऑप्शन ए. दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर से ही हमारा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बना हुआ है और वो डिस्ट्रॉय होएगा तो अपने आप एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा. सो वो आंसर विल बी ए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.